जय हिंद दोस्तों, आज फिर से क्या है, हम लोग सिल्वर स्मार्ट क्लास में फिर से आपका स्वागत करते हैं। चलिए, जिस जगह से हम लोगों ने कल क्वेश्चंस को समाप्त किया था, आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं। अब कुछ नए सवाल मैं और लेकर आया हूँ, ठीक है। सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है, और मैं इतनी ईजी सम्स नहीं करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम्स में मदद ना कर सके, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं ये क्या है। जैसे यहाँ डिजिट दी हुई है 1728 की घात 4.2, 144 की घात 6.8, 12 की घात 3.2, 12 की घात यहाँ पे रूट में क्वेश्चन मार्क बनाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन मेरा है 12, ठीक। तो यहाँ भी 12 के कुछ है, ठीक है, यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 के आसपास कुछ पड़ रहा होगा, यहाँ भी 12 के आसपास कुछ पड़ रहा होगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें 12 के आसपास क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो जैसे मेरा 1728 है, तो कहीं ना कहीं 12 का क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है मेरा 1728, ठीक है। तो हम 12 गुणित 12 गुणित 12 ऐसे करके देख लेंगे, मेरा 1728 आ जाएगा, ठीक है। 1728 आ जाएगा। देखिए, अभी मैं क्यूब के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें क्या है कि क्यूब, स्क्वायर, जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स होते हैं मल्टीप्लाई करने के, जिनको हम 5 से 10 सेकंड के अंदर बहुत ही ईजिली, ठीक है, बल्कि बिना पेन छुए, ठीक है, नो पेन नो पेपर, सॉल्व विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। हम लोग ऐसे सिस्टम में क्या है कि इस तरह से कैलकुलेशन को हम लोग बहुत ईजी बना लेंगे, स्क्वायर्स का भी, क्यूब का भी, ठीक है। वो मैं आगे क्लासेस में आपको करवाऊंगा। चलिए अभी देखता हूँ यहाँ पर क्या है, ये 12 का क्यूब बन रहा है, 12 का क्यूब बन रहा है, ठीक है, 12 का क्यूब, और बाहर मेरा है 4.2, ठीक। इसी तरह से देखिए, पहले मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देता हूँ। एक चीज़ ये देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ a की घात m गुणित a की घात n, तो यहाँ पे घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं m प्लस n, ये हो जाती है। अगर इसी तरह से दिया हुआ a की घात m डिवाइड बाय a की घात n, तो ये हो जाएगा a की घात m माइनस n। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए कोई नंबर ले लिया है मैंने 6 की घात, अगर मान लीजिए मैंने ले लिया है 6 गुणित 6 की घात 3, तो ये मेरा हो जाएगा 6 की घात 3, 6 की घात 6 प्लस 3 बराबर 6 की घात 3। इसी तरह से इसमें हो जाएगा, जैसे हम कोई भी नंबर ले लें, जैसे 12 की घात 7 5 बराबर ले लिया है, तो ये हो जाएगा 12 की घात 7 माइनस 5 बराबर 12 की घात 2 बराबर 144, ठीक है। ये 6 की घात 9 जो भी आता है, ठीक, वो हम क्या है कि इतना बड़ा जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे एग्जाम में, इतना कठिन सवाल नहीं पूछेगा ऐसे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा कंडीशन होगी तो भले ही पूछ ले, लेकिन इतनी बड़ी डिजिट्स का नहीं देगा, कहीं ना कहीं वो डिजिट्स छोटी करवा देगा, ठीक है। तो देखिए 144 ये हो गया मेरा, ठीक, इस टाइप से। अगर ये समझिए कि इस जगह पर जब भाग का निशान होता है, तो भाग का मतलब होता है माइनस, अगर घात माइनस, और गुणा होता है तो गुणे में पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए। अब देखिए ये हमारा ऐसे ही भाग का निशान है, तो यहाँ पे माइनस, अब ये हो गया 12 का स्क्वायर की घात 6.8 गुणित 12 की घात 3.2, तो वैसे ही हो जाएगा 3.2 बराबर 12 की घात रूट में x ले लिया मैंने, ठीक। अब देखिए यहाँ सिर्फ सबका क्या है, बेस जो है वो ठीक ठीक है, 12 12 12 12, केवल घात में घात केवल निकालनी है। तो घात निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये केवल घातों को ले लेंगे। अब घात के लिए क्या हुआ, ब्रैकेट के अंदर और बाहर इसका गुणा हो जाता है, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ठीक। दशमलव बाद एक डिजिट थी तो दशमलव बाद एक ही डिजिट रहेगी, ठीक। ऐसे ही अब यहाँ पे प्लस, अच्छा ये गुणे का मतलब प्लस बताया था मैंने, तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, ये 2 का गुणा उधर कर लेते तो माइनस 2 8 16, ठीक, 2 6 12 और 1 13, ठीक है, और दशमलव ये हो गया। फिर यहाँ पे प्लस 3.2 बराबर रूट x, ठीक। अब क्या हो गया, सेम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। 6 में 6 गया 0 और 2 बचा, तो दशमलव के नीचे दशमलव आ गया, ठीक। फिर 2 में 3 जाता नहीं, तो हम पहले क्या है बॉड मास इस्तेमाल करते हैं, 2 + 3 5, 5 में 3 गया 2, ठीक है, और 1 में 1 जाएगा तो 0 रहेगा, और ये बन गया रूट x, ठीक। अब रूट x बराबर ये है, हमसे पूछा क्या गया है, x पूछा गया है कि x बराबर क्या होगा, क्योंकि यहाँ x है तो हमें x की संख्या बतानी है, ना कि और कुछ बताना है, ठीक है। तो x मेरा जो आ गया है, तो x जब हम बता रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि कहीं ना कहीं इसका स्क्वायर किया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 4.84 आ जाएगा, तो x बराबर 4.84 मेरा करेक्ट आंसर है। अब मान लीजिए एग्जाम में आएगा तो इस तरह से हम लोग इतना लंबा कैलकुलेशन वहाँ करने का समय नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लीजिए हम इतना लंबा कैलकुलेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो हम ये देखते हैं यहाँ पर क्या है कि ये देखिए सब हमें 12 का तो मिल ही रहा है, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं। तो 12 का मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हमने इकाई संख्या को देख लिया। तो इकाई संख्या को जब हमने देखा है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 के लिए क्या है कि यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8, कहीं ना कहीं 3 घात आ रही है, 3 का गुणा क्या है कि डायरेक्ट हमने यहाँ किया, ठीक, 4.2 में, तो 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 12.6, ठीक। देखिए 12.6 आ गया। ऐसे ही 12 की घात 2 144, ठीक है, 12 गुणित 12 144, तो 2 का गुणा कहीं ना कहीं इससे हुआ है, और भाग के निशान का मतलब माइनस, तो माइनस ये हो गया, तो 2 8 16 और 1 हासिल, 2 6 12 और 1 13.6, ये देखिए 13.6 के लिए ये दशमलव इधर लगा देते हैं, ठीक। अब गुणित का मीन्स प्लस, और 12 की घात 3.2, तो डायरेक्ट 3.2 बराबर रूट x, ठीक। इसको सॉल्व कर लेंगे उसी तरह से, ठीक, नॉर्मल तरीके से जो भी है, तो इसका आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, और हम रूट x बराबर ये हो गया, और x बराबर पूछे तो इसका स्क्वायर 4.84 कर देंगे। समझ में आया दोस्तों? चलिए हम लोग अब अगला देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला सवाल हमारा कुछ इस तरह है, देखते हैं। ये आ गया 0.81 का घात 2
ठीक 0.729 की घात 3, 0.9 की घात 2, 0.9 की घात x माइनस 3, ठीक है। तो हमें क्या है x की वैल्यू यहाँ बतानी है, ठीक, वहाँ पे एग्जाम में x पूछेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे देखा वैसे ही 0.9 कहीं ना कहीं 0.9 सब में होना चाहिए। तो 0.9 के लिए क्या होगा, जैसे मतलब दशमलव की बात अगर मैं 0.9 इंटू 0.9 ले लिया है तो इसका जब मेरा 9 9 81 आएगा और बाकी जब दशमलव के बाद 2 डिजिट हमने देखे तो इसका दशमलव के बाद 2 ही डिजिट होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से मेरा सॉल्व होगा ये, ठीक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो होगा 9 का स्क्वायर की घात 2, ठीक। अब भाग का मतलब मैंने बताया था माइनस, अब इसका 9 की घात 3 गुणित का मीन्स प्लस 0.9 की घात 2, तो 9 की घात 2 डायरेक्ट हो गया 0.9 की घात 2 और यहाँ पे 0.9 की घात 3 है, यहाँ भी 0.9 की घात 2, ठीक। इसी तरह 0.9 की घात x माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें क्या है, सिर्फ घात को लेना है, घात को लेना है तो फिर घात के लिए मैं ले लेता हूँ। तो 2 दूनी 4 माइनस यहाँ पे 3 त्रिका 9 प्लस 2 बराबर x माइनस 3, तो यहाँ पे ले लिया मैंने। अब इसको 3 को उस तरह भेजा तो 4 माइनस 9 प्लस 2 प्लस 3 बराबर x, तो 4 2 6 3 9 माइनस 9 बराबर x बराबर 0, ठीक। अब इसी को हमें ओरल की तरह करना है, तो ओरल हम कैसे करेंगे, ओरल मैंने जैसे ले लिया है 81, तो हमारा कहीं ना कहीं 9 का बना है, 9 9 81, तो हमें क्या है 9 मतलब 2 घात, तो 2 दूनी 4 डायरेक्ट 4 ले लेंगे, फिर उसके बाद माइनस यहाँ पे दशमलव बाद 3 है तो 9 की घात 9 9 81, 9 1 9, तो यहाँ पे घात 3 3 से का 9 और उसके बाद में प्लस फिर 2 तो डायरेक्ट है ही है बराबर x माइनस 3, ठीक है। ऐसे कर लेंगे और बाकी वही सारा तरीके सॉल्व कर लेंगे। 3 को उस तरफ भेजा तो डायरेक्ट 3 प्लस 2 5 और 4 9 माइनस 9 बराबर मेरा क्या आ गया 0। समझ में आया दोस्तों? चलिए हम लोग आइए दोस्तों एक देखते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पर है 27 की घात 0.75, 9 की घात माइनस 1.5 गुणित 1/81 की घात 0.5 और यहाँ 243 की घात x। देखिए दूर दूर तक कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि यहाँ 27 से कहीं ना कहीं 3 भी इसमें आ रहा है, 9 भी आ रहा है, यहाँ 9 आ रहा है, ठीक। मतलब इसमें 3 भी आ रहा है, 9 भी है और इसमें 3 भी है, 9 भी है और यहाँ, ठीक है। 9 के घात अगर ले लेते हैं, ठीक, तो 9 9 81 9 729, अभी मैंने थोड़ी देर पहले देखा था, तो कहीं ना कहीं 729 आ रहा है, से 9 का क्यूब तो बन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं 3 हैं, तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक जो है 243, ठीक है। करके देख लीजिएगा आपका ये आएगा। तो यहाँ 3 की घात 5 आ गया, ठीक, के घात x, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ ऐसे बनेगा करके। तो इसका मतलब क्या है कि हमें सभी डिजिट्स क्या है, सभी के सभी डिजिट्स को 3 के उसमें लाना है। तो यहाँ क्या बनेगा 3 का क्यूब की घात 0.75 भाग का मीन्स, अच्छा भाग का निशान अभी ये बना देते हैं 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की घात 2 की घात माइनस 1.5 गुणे का निशान वैसे ही बटे 3 की घात क्या हुआ 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, तो 3 की घात 4 की घात 0.15 बराबर 243 की घात, तो मेरा ये 3 बन गया, ठीक है। अब 3 का गुणा ठीक, तो 3 का गुणा 3 5 15 3 7 21 और 22, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे तो 2 0 तो 2.25 माइनस, या अभी भी डिवाइड रहने देते हैं, थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ उसके बाद भी बताऊंगा, ठीक है। अब 2 का यहाँ पे ये नहीं कि माइनस कर दें, इसका गुणा होगा, ठीक है। तो माइनस वैसे ही रहेगा ब्रैकेट में माइनस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 की घात नहीं हमने इसमें ले रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा माइनस 2 5 10 1 हासिल 2 1 2 और 1 3.0, ये माइनस में अलग से रहेगा माइनस, ठीक। तो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, माइनस ही रहेगा ये, ठीक। इससे इस पे नहीं आएगा, ठीक। सेम क्या हो गया यहाँ पर अब 4, ठीक। तो यहाँ पे 4 क्या होगा ये बटे में चला जाता है, जैसे बटे का जो होता है वो ऊपर चला जाता है। अगर मान लीजिए जैसे दिया हुआ है 1/3 की घात, ये मेरा क्या होगा ये 4 गुणित 0.15 क्या बनेगा 4 पंचे 20 4 कम 4 और 2 6 0.6 बना मेरा 0.6। अगर मान लीजिए हमारा लिखा हुआ है 3 की घात 0.6, ठीक। तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 3 की घात माइनस 0.6 ये बन जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक, क्योंकि ये चीज़ बहुत एग्जाम में गड़बड़ हो जाती है बच्चों के साथ में। तो इसी तरह मैंने ले लिया 3 की घात माइनस 0.6, ठीक है, ये बनेगा। तो उसका मैं क्या ले लूँ माइनस 0.6, ठीक, बराबर, ठीक। यहाँ पे ले लिया 5x। समझ में आया दोस्तों? ठीक, आगे देखते हैं, थोड़ा सवाल कठिन है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है तो इसी तरह से हम लोगों को लगाना पड़ेगा, ठीक। क्या भाग की जगह माइनस हो जाता है तो 2.25, ठीक है। अब ये हो गया माइनस और माइनस 3 गुणे के प्लस और यहाँ पे ब्रैकेट में माइनस 0.6 बराबर 5x, ठीक। तो 2.25 प्लस माइनस 0.6 बराबर 5x, ठीक है। 3.00 2.25 और 0.6, ना कि ये 0.6 इधर आ जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव हमेशा होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमने कर लेते हैं 5 यहाँ पे 6 और 2 8 और 3 2 5 85, ठीक है। 5.85 मेरा ये आ गया 5.85, ये मेरा है नहीं 3 और 2 5 6 और 2 8 मेरा सही नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। एक बार हम लोग एडिशन कर लेते हैं, एडिशन तो कहीं कहीं गड़बड़ कर रहा है, देख सकते हैं। ये 0.6 जो है माइनस का है, ये ऐड नहीं करना
आना था, ठीक है। तो ये मैं ऐड कर दिया मैंने गलती से, तो ये मैं कर देता हूँ, ठीक है। यहीं देख लेता हूँ, मुझे यहीं पे ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। 5 और 3 8 काट लिया, 2 + 3 5, 5 में तो 6 जाता नहीं, तो इधर से एक हासिल हो जाएगा, तो 15 में 6 गया तो क्या बनेगा हमारा, बनेगा 3 तो नहीं, 2 12 में 6 गया तो यहाँ पे 6 बचेगा। मेरा अभी भी गड़बड़ हो रहा है कुछ, देखिए दोस्तों 5 और यहाँ पे दशमलव के बाद कोई संख्या नहीं है, ठीक, तो दशमलव यहाँ पर आएगा, 2 और 6 यहाँ पर माइनस का, तो 12 तो मेरा 1 और 3 4.65। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों, ठीक, बराबर 5x, ठीक। तो x बराबर 4.65 बटे 5, 5 का 5 9 45, 5 3 15, 0.93, x बराबर 0.93 आंसर आ गया। अगर ये कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नॉर्मल भी ऐसे कर सकते हैं और 3 2 5 बाकी 0.6 को यहाँ पे घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ 5 और यहाँ 12 में 6 गया तो 6 और यहाँ पे 4.65 आ गया, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसा आएगा, ठीक। समझिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, ठीक, इसको ओरल कैसे किया जा सकता है, ठीक। ओरली बहुत ही छोटा, इतने लंबे स्टेप्स में हम लोग नहीं कर सकते एग्जाम में, सेम देखते हैं। अब देखिए ये कहीं ना कहीं 3, ठीक, ये तो मैंने बता दिया कि 3 तो यहाँ पे निकालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये 3 की घात में आ रहा है, ठीक है। तो 3 की घात में 3 3 9 3 27, तो 3 आ रहा है, 3 का डायरेक्ट 5 से देखा, तो 3 का जब मैंने 5 से देखा तो 3 का गुणा इधर किया 0.75 में, तो 3 5 15, 1 हासिल, 3 7 21 और 1 22, ठीक है। तो 2.25 मेरा ये बन गया, ठीक। अब भाग की जगह माइनस का साइन मैंने बना लिया, 3 की घात 2, ठीक, 2 का फिर 1.5 से गुणा करेंगे तो मेरा आ जाएगा 3, और यहाँ माइनस का है तो माइनस, यहाँ माइनस, ये दोनों माइनस मेरे प्लस के बन जाएंगे, तो ये बन गया प्लस का। और फिर ये बटे में क्या है 3 की घात, ठीक है, 4 बनेगा जाकर के, और 4 के जब 15 से गुणा करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा बनेगा क्या 6, 0.6 बनेगा जाकर के, 0.6 जब ऊपर जाएगा तो माइनस 0.6, ठीक, और यहाँ पे क्या प्लस 0.6 मेरा यहाँ पर, ठीक है, प्लस में जाएगा, ठीक। और क्या है कि ये जो है मेरा प्लस में यहाँ पे जाए, ये अलग माइनस 0.6 और यहाँ गुणा था तो ये प्लस का निशान यहाँ लगेगा, तो यहाँ माइनस 0.6, तो ये मेरा पूरा माइनस 0.6 बन जाएगा, ठीक। 0.6 ये बन गया, और उसी के साथ में क्या है कि यहाँ पे मेरा 5x के बराबर हो गया। बाकी क्या है कि उसी तरह से जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा, 5 का यहाँ दशमलव में कोई है नहीं तो 5 का ये बन जाएगा, 2 और 6 यही सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हासिल हो गया, 12 में 6 गया, 6 बचेगा, ठीक। और यहाँ पे 2 की जगह 2 ने 1 उधार दे दिया था। चलिए आइए अब हम लोग क्या है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स के लिए क्या है कि कई एग्जाम में क्या है कि हमारे लिए छोटे छोटे कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा टाइम किल कर लेते हैं, तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन देखते हैं। आइए कुछ कैलकुलेशन इस तरह से हैं, ठीक है। हमारा नंबर हो गया है 98 गुणित 99, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, सपोज क्या है एक बच्चा क्या करेगा 98 गुणित 99 लिख करके, ठीक है, एक लाइन सॉल्व करेगा, 9 का पहले 98 से, 9 का 8 से, फिर 9 का 9 से, फिर दोबारा 9 का 8 से, फिर 9 का 9 से, ऐसे करेगा। लेकिन एग्जाम में आए तो ऐसे मत करिएगा, ये माइनस कर लिया, ठीक, -1, ठीक है। ये जितनी जो है ये डिजिट्स ऐसे रहेंगी, इस वाले में जो 99 इधर मत करिएगा, इधर पे करिएगा, ठीक है। तो माइनस कर लिया, ये क्या आ गया 97, ठीक। अब 97 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा क्या आ गया ये वाली डिजिट, इससे सब्ट्रैक्ट करिए, ठीक। तो 9 में 9 गया 0, ठीक। ऐसे ही 7 में 9 गया, क्या बचा 2, ठीक है। 9 में 7 गया तो 2 बचा, ठीक। इसी टाइप से कोई भी नंबर ले लें, कैसा भी ले लें, ठीक। जैसे ले लिया 4 5 6 9 × 9 9 9 9, चलिए अब इसे करना है सेम, हमने क्या किया -1, क्या आ गया 4 5 6 9 6 8, ठीक है। 4 5 6 8, अब ये माइनस का 9 इससे कर दिया, ठीक। माइनस का 9 क्या, 9 में 4 गया तो 5 बचा, ऐसे ही ये वाला तो 4, 6 का 3, 8 का 1, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, तो एक लाइन में डायरेक्ट क्या है आप कैसे भी जो है बहुत ही इजीली इसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल और देख लेते हैं हम लोग, 4 5 6 4 × 9 9 9 9, ठीक है, ये लिया मैंने। अब देखिए इसको मैंने ले लिया तो कैसे करेंगे, ऐसे ही -1, ठीक, कर लिया 4 5 6 3, ठीक, ये ले लिया, 9 में 4 गया 5, 5 में 9 गया तो क्या आ जाएगा 5 में 9 तो 4, 6 में 9 गया 3, और 3 में 9 गया तो क्या आ गया मेरा 3 में 9 गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया। तो आप जैसे भी करेंगे बस जितने डिजिट यहाँ उतने डिजिट यहाँ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे ही कोई नंबर आ जाए जिसमें जैसे दिया हो 4 5 6 × 9 9 9 9, ठीक। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट, यहाँ पे 3 डिजिट, अब इसका तो ऐसे हो नहीं सकता, तो कैसे करूँगा -1 कर लिया मैंने, और ये क्या आ गया 4 5 5, अब माइनस कैसे करूँ, ठीक। तो मैं क्या है पहले यहाँ पे 0 लगा लेता हूँ, ठीक। तो क्या है मैंने लगा लिया, 9 में 0 गया तो 9 बचा, ठीक। बाकी वैसे ही, ठीक है। तो 5 4 4, ओके, समझ में आया दोस्तों, ठीक। इसी तरह से और भी हम लोग कोई भी नंबर ले लें, ठीक। जैसे मान लिया 33 × 99, ठीक, तो वही ले लिया, ठीक। -1 कर लिया तो आ गया 3 2
9 में 3 गया 6, 9 में 2 गया 7। ओके, इसी टाइप से आप और भी कैलकुलेशन अपने आप से कर सकते हैं। बस ये देखिएगा कि जहां पर ये डिजिट्स में दो संख्याएं बराबर हैं वहां पे तो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जहां पे क्या है कि अगर डिजिट्स कम है, इस तरफ कम है, तो इधर एक 0 लगा करके हम काम चला लेंगे। ठीक, बाकी और कोई तरीका इससे शॉर्टकट में इससे अच्छा नहीं है। ठीक, जैसे वही चीज़ है कि हम लोग जैसे करते थे क्लास में, तो नाउ का टेबल तो आसानी से पढ़। चलिए आइए हम लोग कुछ और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स देखते हैं। जैसे किसी भी नंबर का 5 से गुणा करना है, ठीक है, तो कोई भी नंबर ले लेते हैं, 4, 6 गुणित 5, जैसे मैंने ले लिया। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, जैसे मैंने कर लिया है, तो डायरेक्ट क्या है 5 से गुणा करने की जगह मैं इसका 2 से भाग दे देता हूँ, क्योंकि 2 का पहाड़ा सभी को बहुत ईजी आता होगा, तो आसानी से कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 2 3 6, आखिरी में 0 अपने पास से लगा लिया। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 96 × 5 ले लिया मैंने। ठीक, तो 2 चौको 8, 2 8 16, आखिरी में 0 अपने पास से लगा लिया। ठीक, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सॉल्व करने की इसमें। ठीक है, ऐसे ही और देख लेते हैं, जैसे 4 5 6 8 4 × 5 ये कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 0 आखिरी में खुद लगा लिया। क्लियर है? ठीक, ऐसे कोई भी नंबर ऐसे ही ले लें। ठीक, अब देखिए और एक इसी में क्या है कि अब हमारा अगर नंबर आ जाता है 4 3 7 गुणित 5, ये आ जाता है। ठीक, अब इसके क्या करेंगे, अब देखिए 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 8 16, एक बचा। अब क्या करेंगे, आखिरी में 0 नहीं लगा सकते, 5 7 35, तो आखिरी में इकाई संख्या क्या 5 होनी चाहिए। तो आखिरी में क्या है, जब यहाँ पे हमारा भाग देने के बाद में आखिरी में 1 शेष रह जाए, तो उस जगह पे क्या है कि हमें आखिरी में क्या अपने पास से 5 लगा लेना है। ठीक है, ये चीज़ देखिए, जैसे कोई भी नंबर ले ले, जैसे मैंने ले लिया 43 गुणित 5। ठीक, तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, एक बच रहा, डायरेक्ट 5 लगा लिया। ठीक, 0 ना लगा के 5 लगा लिया। मतलब जब क्या है हमारी सम संख्या होगी तो आखिरी में हमें 0 लगाना है, जब विषम संख्या होगी तो हमें आखिरी में 5 लगाना है। ठीक, मतलब इकाई अंक जो है विषम, यहाँ पे सम। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है। कोई भी नंबर जैसे लेता हूँ 8 9 4 3 7 2 3 × 5। ठीक, ये ले लेता हूँ। ठीक, तो ले लिया मैंने, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 6 12, 2 1 कम 2, आखिरी में 5। आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, कुछ इस तरह है। अभी तक तो हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग फ्रैक्शन मतलब नॉर्मल गुणा कर रहे थे। अब हम देखेंगे एक डिजिट फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, वो भी मिक्स फ्रैक्शन आ गया है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसको कैसे करेंगे, हमें क्या है इसको भी बहुत ईजी तरीके से करना है, समस्या की बात नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या है कि पहले मुझे क्या है, पहले इनका गुणा करा दिया, फिर इसके बाद में इसका करा देंगे, तो मेरा बन जाएगा। जैसे मैंने 28 गुणित 6 प्लस 28 गुणित 3/7, ठीक, ये कर दिया, तो क्या आएगा 28 6 काम कर लेते हैं, 6 8 48, 6 2 12, 12 4 16 प्लस 7 कम 7, 7 चौक 28, 4 3 12। ठीक, तो आ गया 168 प्लस 2 70, 180। समझ में आया? ठीक है, अब अगला हम लोग आगे देखते हैं। हाँ, किस सही 4/5 गुणित 43 लेते हैं। ठीक, अब इसका कैसे करेंगे, देखिए, तो यही मैंने किया, इसको लिया पहले से गुणा, फिर इसका जो है इससे गुणा, मैंने किया 21 प्लस 4/5 गुणित 43। ठीक है, अच्छा 21, ओहो, ये हो गया मेरा 21 गुणित 43 प्लस 4/5 गुणित 43। ठीक है, ये मेरा आ गया। तो अब इसको कैसे करते हैं, ठीक, वही नॉर्मल तरीका हम लोग अपनाते हैं। ये मेरा हो गया 5 का भाग दे देते हैं, 5 8 40, 5 6 30। ठीक है, 5 8 40, 5 6 30। अब ये कर लेते हैं 21 3 63, 21 चौको 84, 84 6 90, 903 प्लस 4 से कर लेते हैं, 4 6 24, 2 हासिल, 4 8 32 और 2 34, 34.4 और ऐड कर लेते हैं, 0.4 का 0 ये आ गया, 4 और 3 7, 3 का 3 ये आ गया, 937.4 मेरा आंसर ये आ गया। ठीक, आइए अगला सवाल और हम लोग देखते हैं। ठीक, इसी तरह से और देखते हैं हम लोग सवाल। आइए एक और सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें भी सेम कर लेंगे, 7 गुणित 9 प्लस 8/9 गुणित 9। ठीक, 7 9 यहाँ 63, 9 का 9 कट गया, 8 63 और 8 कितना हो गया, 63 और 8 71, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही और देख लेते हैं, 7/9 गुणित 9, सेम देख लेते हैं, वही चीज़ है। ठीक, तो ये 99 गुणित 9 प्लस 7/9 गुणित 9, तो 9 9 तो कट गया। ठीक, 99 का हमने वही कर लिया, -1 तो क्या आ गया हमारा, आ गया 8, 0 लगा लिया, 9 में 0 गया 9 और 9 में 8 गया, ये 891 और प्लस 7 तो कितना आ गया 898, ये मेरा आंसर आ गया। अगला और देख लेते हैं हम लोग। ठीक, इसी पे आधारित और देखते हैं। चलिए थोड़ा सवालों के लेवल को और बढ़ाते हैं हम लोग और देखते हैं हम लोग कैसे आ गया।
1/5 प्लस 99 सही 44/45 गुणित 9, तो ये हमारा आ गया 1/5 प्लस 99 गुणित 9 प्लस 44/45 था, मैंने बोला था यहाँ पे 45 गुणित 9, ठीक है, ये आ गया मेरा 9 44 ठीक है, वही कर लेता हूँ 9 एकम 9 9 पना 45, ठीक है, तो ये हो गया मेरा 99 9 कितना हो गया, ठीक, वही मेरा अभी करके मैंने बताया था 9 9 9 81 9 9 81 और 8 81 और 8 89 891, ठीक, प्लस ठीक 1/5 प्लस यहाँ कितना आ गया 44/5। अब ये देखिए 1/5 1/5 सेम हो गया 44 और 1 45 45/5 हो गया, लिख सकते हैं 45/5 को 45/5 तो 5 कम 5 5 में 45 बराबर वो प्लस 891, ठीक 891, तो 9 प्लस 891 मेरा क्या बन गया 900, ठीक। सेम हमें क्या है कि बस यहाँ से डायरेक्ट करना है, ठीक है, इतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। यहाँ पे देखा 1/5 मेरा आ गया तो 44 और प्लस और 1 45 45 का 5 9 45 तो 9 मेरा आ गया 891 में 9 जोड़ दिया डायरेक्ट 900 बना लिया, ठीक है। अगला सवाल और देखते हैं हम लोग फिर से। आइए अगला सवाल कुछ इस तरह से है 1/8 प्लस 999 सही 791/792 गुणित 99, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है, 1/8 प्लस 999 गुणित 99, ठीक है, ये हो गया, और प्लस 791/792 गुणित 99, ठीक, इसको हम लोग वही देख लेते हैं -1, ये क्या हो गया 98, आखिरी में 0 लगाया 9 में 0 गया 9 9 में 9 गया 0 9 में 8 गया 1, ठीक है, प्लस, ठीक, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इसको जब कट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 9 से काटते हैं, ठीक, 9 एकम 9 9 एकम 9 9 एकम 9 11 आ गया, ठीक है, फिर मेरा क्या आ जाएगा 9 9 8 72 9 8 72 11 एकम 11 11 8, ठीक है 88, तो 791/8 और यहाँ क्या था 1/8 तो 791 प्लस 792 तो 792/8 यहाँ प्लस का साइन प्लस 98901, ठीक है, तो इसको कर लिया 8 9 72 8 9 72, यहाँ मैंने 99 जोड़ दिया, तो 99 जब मैं इसमें जोड़ दूंगा तो 9 और 1 10 एक हासिल 9 और 1 10, तो मेरा ये आ गया 9 और 1 10, तो ये 99,000। समझ में आया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब इसी को मुझे ओरल करना है, देखिए यहाँ तक तो आपको ऐसे ही एज इट इज इस लाइन तक तो करना ही पड़ेगा, ठीक। बाकी की लाइन जो नीचे हैं, ठीक है, कि ये वाली लाइन, ठीक है, सपोज मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे इसे मिटा करके मुझे ये लाइन तो करनी ही पड़ेगी, ठीक, ये लाइन मुझे अगर ओरल आप कर सकते हैं तो आप जल्दी से जल्दी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर डायरेक्ट आंसर लिखें 9 8, ठीक 9 0 1, ठीक है, डायरेक्ट मतलब यहाँ पे ओरल ही मन में भी कैलकुलेशन करें, ठीक। और यहाँ पे ये क्या है कि इसको डायरेक्ट 11 से काट लिया फिर उससे काट लिया, तो मेरा तुरंत क्या है यहाँ पे 8 बचेगा, ठीक, तो 1/8 और बटे में 8 जब दोनों देखते हैं तो हमारी अंश वाली संख्याएं जुड़ जाती है, तो 792/8 तो 792/8 यहीं पे मैंने देख लिया 792/8 8 एकम 8 8 9 हाँ 8। आइए अगला सवाल कुछ इस तरह से है 999 सही 1/7 प्लस 999 सही 2/7 प्लस 999 3/7 प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है 999 6/7, ये मेरा सवाल है, ठीक। देखिए इसको कैसे जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, ठीक है, तो इसमें भी कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है, तो हमने देख लिया यहाँ पर ये कहाँ तक जा रहा है 1 2 3 ऐसे ही 4 5 6 तक जा रहा है, तो मुझे क्या करेगा ये 6 संख्याएं होंगी 999, तो मैंने कर लिया 999 गुणित 6, फिर प्लस, ठीक, फिर मैं इसको जोड़ लेता हूँ 1 + 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 21/7, क्योंकि यहाँ पे केवल अंश को जोड़ लिया यहाँ पर कि 999 तो सबका एक बाहर आ गया, ठीक, और 6 बार था तो हर बार मतलब 6 बार था टोटल, तो 6 से गुणा कर लिया, और ये हमारा जो अंश की संख्या है उनको जोड़ लिया 2 + 1 + 2 3 3 6 इसी तरह से 4, ठीक है 6 4 10 फिर 5 आया तो 15 और 6 21, तो 21 ही आ गया 21/7 7 एकम 7 7 3 21, और यहाँ पे मैंने वही कर लिया -1 तो आ गया 5 2 बार 0 तो 9 9 5 वो 9 में 5 गया 4, ठीक है, तो ये आ गया +3 बराबर 5 9 9 4 3 7। समझ में आया दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है
आइए अब आखिरी सवाल मैं होमवर्क के लिए दे देता हूँ, अब इसको आप घर में खुद सॉल्व करके देखिएगा। अब इसे आप सॉल्व करिएगा, इसका आंसर मैं कर दूंगा। थैंक यू।